मिथिला क्षेत्र में तुलसी जी की जो महत्ता है वह साक्षात देवी है। थोड़ी देर चलो जी भैया, थोड़ी देर चलो। 7:15 तक हो गए। तुलसी भगवान गणेश जी को छोड़ करके सभी देवताओं को प्रिय है। अब कथा प्रसंग में आगे शंखचूड़ नाम का, शंखचूड़ की कथा, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था और उस शंखचूड़ दैत्य ने भी ब्रह्मा से वरदान पाया। उसने भी इच्छा वही व्यक्त की थी। सब जितने भी महादैत्य हुए हैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि ब्रह्मा जी मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा परिमार्जित करके मांगो ताकि उसने उलझा दे तुमको। तो अमरत्व का वरदान मांगा शंखचूड़ ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण कवच उन्होंने दे दिया, ताकि जब तक यह कवच तुम्हारे शरीर में रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कृष्ण कवच प्राप्त किया और कृष्ण कवच प्राप्त करने के बाद अब अभी जो कथा हम लोगों ने श्रवण किया, चूंकि विष्णु जी के मोह भंग करने की बात थी, मोह भंग हो गया, विष्णु जी अपने ध्यान में आ गए, तुलसी वहां स्थापित हुई। तो शंखचूड़ नामक दैत्य ने ब्रह्मा से जो वरदान पा लिया, वरदान पाने के बाद वह बद्रिकाश्रम गया। तो ब्रह्मा जी कवच दे दिए और दूसरा वरदान मांग लिया कि प्रभु आप ही मेरा गृहस्थ व्यवस्था दें। तो ब्रह्मा जी के साथ वह बद्रिकाश्रम गया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ब्रह्मा जी के द्वारा ही तुलसी के साथ शंखचूड़ का गंधर्व विवाह हो गया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में तुलसी एवं शंखचूड़ का विवाह हुआ और शंखचूड़ दैत्यों का राजा बना। तुलसी के साथ विवाह हुआ था। कुछ दिनों तक तो प्रभाव से, संघ का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव से कुछ दिनों तक तो अपने आप को ठीक ठाक रखा, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, जो रक्त पूरे शरीर में संचार हो रहा था, दैत्य का रक्त, उससे प्रभावित हुआ और धीरे धीरे अपने अत्याचार को बढ़ाना शुरू किया और देवताओं पर ही अत्याचार बढ़ा दिया। जब देवताओं पर अत्याचार शंखचूड़ के द्वारा काफी बढ़ गया तो पुनः देवतागण भाग करके फिर शिव शंभू के पास आते। तो भगवान शिव शंकर के पास आते हैं। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि ठीक है आप लोग जाइए। सबसे पहले शंकर ने कठोर तप किया था, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, कवच है, भगवान शंकर को ज्ञात है कि उसके पास कृष्ण कवच है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं कि सबसे पहले शंखचूड़ को समझाने के लिए अपने दूत को भेजते हैं और उस दूत का नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत को भेजते हैं शंखचूड़ के पास, लेकिन जब नाजमन उस पर छाता है पहले विवेक हो जाता है, घमंड जब हो जाता है सब कुछ बेकार। तो वही स्थिति हुई। पुष्पदंत के द्वारा शंखचूड़ को समझाया बुझाया जाता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। शंखचूड़ उनकी अवहेलना कर देता है और जब पुष्पदंत वापस आते हैं तब भगवान शंकर युद्ध करने को निकलते हैं और युद्ध करने को निकलने के क्रम में भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप अपनी माया रचिए और अपनी माया के प्रभाव से किसी भी तरह से कृष्ण कवच को हासिल कर लीजिए। अब बहुत व्यक्ति के द्वारा महाभारत जिस समय चल रहा था, हम लोग छोटे छोटे थे, या यदा कदा कभी कभी चर्चा होती है तो होता है कि जो भगवान कृष्ण बहुत जुल्म थे,
बहुत जुलूम के लिए। युद्ध में नहीं होना चाहिए। अभी का भी प्रसंग वही है कि वरदान मिला है। तो जो वस्तु आपको सदुपयोग करने के लिए मिली हुई है, उसका यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो वहां भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे, वहां पर छल करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप उसकी उपयोगिता को, आप जन कल्याण के लिए उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, आप उससे अहित कर रहे हैं। तो जब आप अहित कीजिएगा तो वहां भगवान अपनी माया रचेंगे, वहां भगवान छल करेंगे, वह उचित है, वह अनुचित नहीं है। तो वही बात हुई, भगवान विष्णु अपनी माया जाल से कृष्ण कवच शंखचूड़ से ले लेते हैं, और जैसे ही कवच लेते हैं इधर और लीला रचाते हैं। जब माया ही रचा दिए तो कुछ और आगे किया जाए, शंखचूड़ के देश में ही, उसी के देश में शंखचूड़ के घर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के शंखचूड़ की पत्नी कौन है? तुलसी। वहां जाकर के तुलसी का शील हरण भी कर देती है। अब किसी नारी का शील हरण हो जाए तो उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी? अब तुलसी काफी व्यथित हो जाती है, उसका शील हरण हो गया, वह तुरंत क्रोधित हो जाती है और विष्णु को शाप दे देती है, कहती है कि तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण बन जाओ, तुमने मेरा शील हरण किया, तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। ऐसा कहते ही जैसे ही वह शाप देती है, व्यथा न हो देव ऋषि वाणी, उसके शाप के प्रभाव से तुरंत विष्णु पत्थर हो जाते हैं और वहीं बैठ करके तुलसी रोने लगती है। अब जैसे ही रोने लगती है, भगवान विष्णु हो गए पत्थर। अब भगवान शंकर की मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शंकर को जब स्मरण करते हैं तो भगवान शंकर वहां आते हैं। शिव को आते देख तुलसी उनका अभिवादन करती है और भगवान शंकर तुलसी को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में, इससे पहले के जन्म में तुमने विष्णु को पाने के लिए कठोर तप किया था। पूर्व जन्म में तुम्हारी अभिलाषा थी कि विष्णु हमारे पति हो, तो विष्णु को पाने के लिए तुमने कठोर तप किया था, जिसका यह फल है कि तुम्हें आज विष्णु इस रूप में, इस परिस्थिति में प्राप्त हुए। अब तुम इस शरीर को छोड़ दो, उस समय तक देवी है, इस शरीर को छोड़ दो और महालक्ष्मी के समान हो जाओ। तुम्हारा यह शरीर जो है गंडकी नदी के रूप में विख्यात हो जाएगा। गंडक नदी अपने क्षेत्र में प्रवाहित है, गंडकी नदी के रूप में विख्यात हो जाएगी। और इसी नदी के किनारे विष्णु को शाप दे दिए, पाषाण हो जाओ, तो इसी नदी के किनारे पाषाण के रूप में विष्णु तुम्हारे साथ रहेंगे। नदी के रूप में, नदी का तट जो होता है पहाड़ पत्थर से युक्त रहता है, तो पत्थर के रूप में रहेंगे। और करोड़ों कीड़े, चूंकि एक अपराध हो गया है तो उस अपराध का प्रायश्चित होना चाहिए, तो उस अपराध के कारण करोड़ों कीड़े उस पाषाण को, उस पत्थर को काट करके चक्र का निर्माण करेंगे, जो शालिग्राम होगा। हम लोग शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप। तो शालिग्राम किस प्रकार हुए, इस कथा से आया कि भगवान शंकर ने कहा कि तुलसी गंडकी नदी के रूप में और भगवान शंकर जो पाषाण के रूप में है वहीं उनके साथ रहे। जो गलती हुई थी उस गलती का प्रायश्चित हुआ कि करोड़ों कीड़ों के द्वारा काटने के फलस्वरूप वह शालिग्राम भगवान के रूप में। और वह कीड़ा कहाँ से आएगा? वह कीड़ा शंख में उपस्थित है। शंख एक जीव है, शंख जो हम लोग बजाते हैं उसका कवर रहता है, तो उसमें करोड़ों कीड़े, उसी कीड़ों के द्वारा शालिग्राम का निर्माण होगा।